हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज है। शनिदेव से मैं आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज दोस्तों जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अष्टक वर्क को लेकर मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ बताऊंगा और ये मोस्टली आप हर कुंडली में इसको लगा के देखेंगे तो ये 100% बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट देगी दोस्तों। तो कुछ फैक्ट्स हैं इसमें, आप आराम से इसको समझिएगा और फिर इसको कॉन्सेप्ट को जो है आराम से स्टडी करके जो भी आपके पास चार्ट्स हैं उन पे लगा के देखिए इसको। तो इस वीडियो में अष्टक वर्ग, विनाष्टक वर्ग और जिस अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग में कम पॉइंट्स होते हैं उनको लेकर ही अभी मैं सारा इसमें डिटेल बताऊंगा। कुछ लग्नेश की भूमिका भी इसमें मैं इम्पोर्टेंस कैसे रोल प्ले करता है लग्नेश, वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ मेरी वीडियो शेयर कर रहे हैं, उन सबका मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सी अच्छी इंटरेक्शंस होती हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत ही अच्छी इंटरेक्शंस होती हैं, नॉलेजेबल होती हैं वो इंटरेक्शंस। तो उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज की पंचांग डिटेल्स बता देता हूं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट एक दो वीडियोस में मेरी ये मिस हो गई थी। आज द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि के जो लॉर्ड होते हैं श्री विष्णु होते हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए जिनका भी जन्म द्वादशी तिथि में हुआ है। योग भी आज बहुत अच्छा है, ब्रह्म योग है, बहुत ही शुभ योग है। नक्षत्र भी पूर्व भाद्रपद है, ये भी एक शुभ नक्षत्र होता है। और कौलव करण है दोस्तों, ये भी बहुत शुभ करण माना जाता है, इसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जिन लोगों का जन्म द्वादशी तिथि में है उसके लिए रेमेडी मैंने आपको बता दी है, भगवान विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब बोर्ड के माध्यम से, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि मेरे पास एक क्वेरी आई थी, उन्होंने मुझे ये बोला था कि बोर्ड पर ज़्यादा फोकस करें, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा बोर्ड के माध्यम से आपको क्लियर यहाँ बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो एक चार्ट है ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए लिया है आज आपको समझाने के लिए। तो उसमें कुछ चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ। 2 नंबर लगन है, जैसे कि आप सब पता है, वृषभ लगन का ये चार्ट है। सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो मेरी वीडियोस इसके ऊपर देख सकते हैं। ये अष्टक वर्ग का एक पार्ट होता है जिसमें हर राशि को एक पर्टिकुलर बेनिफिक पॉइंट्स मिलते हैं। किसी को 34, किसी को 24, किसी को 28, किसी को 19, किसी को 40, ये इस तरह डिपेंड करता है, बहुत कैलकुलेशन होती है इसमें। तो ये आप मेरी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। जो लोग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं उसमें अष्टक वर्ग नाम से एक आपको चार्ट मिलेगा, उसमें सर्वाष्टक वर्ग और फिर उसके आगे विनाष्टक वर्ग ये सब दिया रहता है। तो सर्वाष्टक वर्ग में जेमिनाई यानी कि 3 नंबर साइन में 19 पॉइंट्स हैं, ये आप यहाँ नोट कर लीजिए। और जो मून का विनाष्टक वर्ग होता है उसमें चंद्रदेव ने विनाष्टक वर्ग में 3 नंबर राशि को 0 पॉइंट्स दिए हैं दोस्तों। ये 2 चीज़ें आप पहले नोट कर लीजिए। इसको अब कैसे लगाना है ये मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान से नोट करिएगा। देखिए 2 नंबर जो है इसके स्वामी शुक्र देव हैं कुंडली में। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी लग्नेश, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ लग्नेश बन जाते हैं, शुक्र हमारे लग्नेश हैं, लगन के स्वामी हैं। तो जब भी गोचर में शुक्रदेव पीड़ित होंगे, ये आप दोबारा से नोट कर लीजिए, जब भी गोचर में शुक्रदेव पीड़ित अवस्था में होंगे, पहली बात, या 8th लॉर्ड के साथ, क्योंकि 8th लॉर्ड यहाँ पे गुरुदेव बनेंगे जो कि मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट होते हैं इस लगन के लिए।
इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है कि हर लगन के लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट कौन सा होता है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो जब भी शुक्रदेव पर मैलेफिक प्रभाव होगा और शुक्रदेव गुरुदेव के साथ युति कर लेंगे ट्रांजिट में, तो उन पीरियड्स में इस जातक को, जिनकी भी ये कुंडली होगी 2 नंबर जिनकी भी कुंडली होगी, उन पर्टिकुलर पीरियड्स में इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके लिए पहले आपको दशा और अंतरदशा से वेरीफाई कर लेना है। अगर आपकी अंतरदशा भी खराब चल रही है तो लग्नेश जब बुरी तरह से पीड़ित होगा तो उस समय खराब रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो अब इस चार्ट में बहुत से लोगों का 2 नंबर लगन होगा, तो शुक्रदेव जब जब ट्रांजिट में आपके पीड़ित होंगे वो डेट्स आप नोट करिए, एक डाटा तैयार करिए अपने ऊपर भी इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। उस पीरियड्स में प्रॉब्लम अवश्य होगी, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी हो चाहे वो प्रॉब्लम बड़ी हो, वो दशा अंतरदशा सिग्निफाई करती है दोस्तों। तो ये एक चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हर चार्ट में ये वैलिड होगा। अब बात करते हैं जेमिनी में 19 पॉइंट्स हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, सर्वाष्टक वर्ग में जब किसी राशि को 19 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वो जो राशि होती है कुंडली में वो बहुत वीक मानी जाती है, और उस हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जहाँ भी वो राशि प्लेस्ड होगी, यहाँ पे ये राशि 3 नंबर में प्लेस्ड है, तो 3 नंबर सेकंड हाउस में आ रहा है जो कि धन स्थान माना जाता है, कुटुंब का घर है और आइस का घर है, बहुत सी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशानी कब होगी यहाँ पे ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 3 नंबर राशि वीक हो गई सर्वाष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग, और चंद्रमा ने भी यहाँ पे 0 पॉइंट्स दिए हैं दोस्तों। तो इसका आगे क्या रिलेशन बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, लगन लॉर्ड, यहाँ पे शुक्रदेव हैं लगन लॉर्ड, जब भी लगन लॉर्ड 3 नंबर राशि में ट्रांजिट करेंगे और 22 डिग्री 30 मिनट से 26 डिग्री 15 मिनट उनकी डिग्रीज़ होंगी गोचर में, तब व्यक्ति को कष्ट होगा। इसका लॉजिक क्या है अब ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सर्वाष्टक वर्ग जो है 3 नंबर राशि में सबसे कम पॉइंट्स यहाँ पे हैं। पूरा चार्ट मैंने नहीं बनाया है, सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है वही मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। तो ये हाउस वीक है, तो जब भी ट्रांजिट में लग्नेश 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव लग्नेश 3 नंबर राशि में ट्रांजिट करेंगे तब कष्ट होगा, और ख़ासकर जब वो चंद्रमा की कक्षा में होंगे। देखिए, हर प्लैनेट की एक कक्षा होती है, इसके लिए भी आपको मेरी वीडियोस पहले देखनी पड़ेंगी। कक्षाओं का क्या महत्व है, कौन से प्लैनेट की कितनी डिग्रीज पे कक्षा होती है। तो मून ने मिथुन राशि को 0 पॉइंट्स दिए हैं दोस्तों। तो जब भी लग्नेश 3 नंबर राशि में आएंगे और मून की कक्षा से वो ट्रांजिट करेंगे तब कष्ट होगा। और मून की कक्षा जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया 22 डिग्री 30 मिनट से 26 डिग्री 15 मिनट तक इस डिग्रीज के अंदर मून की कक्षा होती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो लग्नेश का ट्रांजिट अगर 3 नंबर में तो बुरा फल देगा। अब दूसरा इसमें ऐड ऑन करते हैं, जब भी कोई मेलेफिक प्लैनेट राहु देव या केतु देव, इवन मंगल देव और सूर्य देव भी, क्योंकि सूर्य देव भी एक क्रूर प्लैनेट है, जब वो 3 नंबर राशि में ट्रांजिट करेंगे तो उस पीरियड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य होगी। देखिए, शनिदेव यहाँ योग कारक हैं, इसीलिए शनिदेव का नाम मैंने यहाँ नहीं लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है और हर प्लैनेट के 2 रूप अवश्य होते हैं दोस्तों। एक जो वो नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है, नेचुरल मेलेफिक है, तो उसका भी रिज़ल्ट और रोल वो प्ले करेगा, लेकिन योग कारक प्लैनेट है तो उसका भी रिज़ल्ट देगा। तो जब शनिदेव भी 3 नंबर राशि में आएंगे
तो कहीं ना कहीं पीड़ा और कष्ट जो है आपको भोगना पड़ सकता है इस जातक को जिनकी BA कुंडली होगी। और ये डिपेंड करेगा दशा अंतरदशा और बाकी प्लैनेट्स के ऊपर। ये सिर्फ मैं एक सर्वाष्टक वर्ष से गोचर कैसे रिलेट किया जाता है वो बता रहा हूँ। अब गुरुदेव क्योंकि यहाँ मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट हैं, 9 नंबर साइन के लॉर्ड हैं गुरुदेव, तो गुरुदेव भी जब भी 3 नंबर राशि में ट्रांजिट करेंगे, इस लगन की बात ही कर रहा हूँ मैं स्पेशली दोस्तों, उस पीरियड में भी कष्ट या कुछ ना कुछ परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। और जब गुरुदेव 9 नंबर राशि में भी ट्रांजिट करेंगे तो ये सीधी दृष्टि 3 नंबर राशि पे डालेंगे दोस्तों, तो उस पीरियड में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कष्ट जो है वो फेस करना पड़ सकता है दोस्तों। तो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को अब आप अलग अलग चार्ट्स लीजिए, अष्टक वर्ग में देखिए किस राशि में सबसे ज़्यादा कम पॉइंट्स हैं, उनका डाटा इकट्ठा कीजिए। वहाँ पे ट्रांजिट में जब प्लैनेट्स आएंगे तो ख़राब रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। भाग्यवश भारतवर्ष की जो कुंडली है दोस्तों वो भी इसी लगन की है, 2 नंबर लगन ही आता है उसमें। तो इसको आप भारत के जो कुंडली है इंडिपेंडेंस चार्ट जो बनेगा 15 अगस्त 1947 12:01 रात को, उसकी आप कुंडली बना के देखिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वाष्टक वर्ग में कम पॉइंट्स हैं वो राशि लीजिए। तो वहाँ पे जब भी लग्नेश ट्रांजिट करेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो बहुत इजी है, इसके ऊपर आप डाटा आराम से बना सकते हैं दोस्तों। तो ये एक छोटी सी वीडियो है सर्वाष्टक वर्ग से कैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं इसके बारे में। अब मैं कुछ और फैक्ट्स यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, कल फेसबुक पर कुछ हमारी इंटरेक्शन हो रही थी एक ग्रुप में जिसमें केमद्रुम योग को लेकर चर्चा हो रही थी। तो बहुत से उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि चंद्रमा के एक घर पीछे एक घर आगे जब कोई प्लैनेट नहीं होता है तो केमद्रुम योग बन जाता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। केमद्रुम योग कैसे बनता है, इसके बहुत सारे पुरानी जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं। जब तक वो प्रिंसिपल्स आप पूरी तरह से याद नहीं करेंगे तब तक केमद्रुम योग के बारे में किसी तरह से प्रेडिक्शन करना आपके गलत हो सकता है दोस्तों। जैसे कि उसमें एक एग्ज़ाम्पल था कि बिल गेट्स की कुंडली में केमद्रुम योग है। तो बहुत ध्यान से अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे दोस्तों, ये सिर्फ मैं एक ही एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जिसमें केमद्रुम योग जो है वो कैंसिल हो जाता है। आदरणीय बिल गेट्स जी की कुंडली में चंद्रमा के आसपास कोई भी प्लैनेट नहीं है, लेकिन उनके जो चंद्रदेव हैं वो वर्गोत्तम हैं दोस्तों। तो जो लोग भी सिर्फ कुंडली देख के एकदम इंस्टेंट कोई प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आपकी कुंडली में तो केमद्रुम योग है, आपका चंद्रमा पीड़ित है, ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। नवांश ज़रूर देखिए। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में मोस्टली ये सबको ये कहता हूँ कि D9 चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप लगन चार्ट देखते हैं, वो कोई चीज़ उसमें आपको समझ नहीं आ रही है तो उस चीज़ को आप D9 चार्ट में भी देखिए दोस्तों। बहुत सी चीज़ें हैं उसमें जो क्लियर हो जाएंगी। और केमद्रुम योग के बहुत सारे और कैंसिलेशंस भी होते हैं जो आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या और प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए दोस्तों। और अब मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे को मेल करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और फेसबुक पर भी जो ग्रुप्स में इंटरेक्शन होती है उसके माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, कुछ लोग जो हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है लेकिन वो यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं और ना ही उनको एडवांस जो टेक्निक्स होती हैं उनकी नॉलेज है, तो उनकी जो क्वेरीज़ होती हैं बिल्कुल क्लियरली
वो किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, या जो क्वेरी कर रहे हैं उसका क्या लॉजिक होता है वो भी उनको पता नहीं चलता है। तो इसके लिए मैं एक अपने सारे जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप्स में भी मेरे साथ इंटरेक्शन करते हैं, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 24 अप्रैल शुक्रवार को जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट होने वाला है, उस दिन से मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जो क्लासेस होती हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से बेसिक जो कोर्स होता है, सिर्फ बेसिक कोर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे ABCD से लेकर Z तक जितने भी उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। और बिल्कुल रूट लेवल से मैं उसको स्टार्ट करूँगा, ताकि हर व्यक्ति जब उस वीडियो को देखेगा तो आप बहुत ईज़िली वैदिक ज्योतिष के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत आराम से समझ पाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा वीडियो की जो लेंथ होगी वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, और एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक फैक्ट्स को मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगा, और वीडियो के लास्ट में आपको एक होमवर्क के रूप में थोड़ा सा एक क्वेरी भी दूंगा, जिसको आपको स्टडी करने के बाद उस क्वेरी के ऊपर रिप्लाई भी करना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज़ है दोस्तों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ शुक्ल पक्ष को। 24 तारीख को ये पहली वीडियो जो है अपलोड होगी, और ऑलरेडी इस वीडियो को मैं शूट कर चुका हूँ, उसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो आप जो लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, ये मैंने पहले भी शुरू किया था, लेकिन कुछ कारणवश जो है बीच में मेरा वो ब्रेक हो गया था, तो इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा। रूट लेवल से लेकर एंड लेवल तक बेसिक कोर्स जो होता है एस्ट्रोलॉजी का, वो आप पूरा वीडियोस में आराम से उसको स्टडी करेंगे तो 90% जो आपकी कन्फ्यूज़न है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। कल जो मेरी वीडियो अपलोड होगी दोस्तों, उसमें मैं D7 चार्ट के ऊपर कुछ और आपको फैक्ट्स बताऊंगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत आपको उसमें हेल्प मिलेगी जब आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी करेंगे दोस्तों। जय शनिदेव।